जय हिंद। चलिए आज हम देखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ और उसके पीएच मान, है ना। आपको बता दें कि अगर आप 9th में है तो भी इम्पोर्टेंट है और 10th में है तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। आप 10th लेवल से लेके कंपटीशन लेवल तक, यानी 10th लेवल से लेके कंपटीशन लेवल तक जितने भी आप एग्जाम दीजिएगा उसमें आपको पीएच मान का जो सवाल, संबंधित सवाल है, वो 100% पूछे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि शराब का पीएच मान कितना होता है ना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है, दूध का पीएच मान कितना होता है, हमारा जो लार निकलता है यानी टाइलिन, जो मुंह से लार निकलता है यानी टाइलिन, उसका पीएच मान कितना होता है ना। हमारा शरीर का पीएच मान कितना होता है ना। मूत्र का पीएच मान कितना होता है, जिसको आप पेशाब कहते हैं, उसका पीएच मान कितना होता है। सारा पीएच मान आप देखेंगे इस वीडियो में। चलिए इस वीडियो में बने रहें और शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर वॉच करें। देखिए कहते हैं पदार्थ और उसके पीएच मान। सुनिए, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है, तो 2.2 होता है। थोड़ा इसलिए फास्ट में लिख दिए हैं ताकि आपको समय थोड़ा कम लगे, है ना। तो पहले से लिख के रखे हुए हैं। नींबू का रस का पीएच मान कितना होता है, 2.2 होता है। जठरस का पीएच मान कितना होता है, 1.2 होता है, यानी 1.2 होता है। अमाशय के रस के पीएच मान कितना होता है, 1.0 होता है, 1.0 होता है। शराब का पीएच मान कितना होता है, 2.8 होता है। कितना होता है, 2.8 होता है। सिरका का पीएच मान कितना होता है, 3.0 होता है। कितना होता है, 3.0 होता है। टमाटर के जूस का पीएच मान कितना होता है, 4.2 होता है। कितना होता है, 4.2 होता है। बियर का पीएच मान कितना होता है, बियर, ये शराब का एक ब्रांड आता है बियर, है ना, उसका अलग होता है शराब से थोड़ा, है ना। बियर का पीएच मान कितना होता है, 4.0 होता है। पसीना का पीएच मान कितना होता है, जिसको अपने लोग भाषा में घाम बोलते हैं, घाम, है ना। कितना पसीना है तो घाम, है ना, उसका पीएच मान कितना होता है, 4.5 होता है। कॉफी का पीएच मान कितना होता है, 5.0 होता है। कितना होता है, 5.0 होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, 5.6 से कम होता है, 5.6 से कम होता है। यहाँ भी एक अम्लीय वर्षा हो गया होगा, 5.6 से कम होता है। अच्छा, अम्ल वर्षा का पेशाब का पीएच मान कितना होता है, 4.8 से लेकर 8.4 के बीच होता है। कितना मानता है एक्सेप्शन में कि 6 होता है, तो 4.8 से लेकर 8.4 के बीच होता है। कितना मानता है, क्या होता है, 6 होता है। अच्छा, लार का पीएच मान कितना होता है ना, टाइलिन, लारियन टाइलिन, 6.5 से लेके 7.5 के बीच होता है। ठीक है, उसके बाद दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.8 होता है दूध का पीएच मान। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया आपको कि दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.8 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7.0 होता है। आंसू का पीएच मान कितना होता है, 7.3 होता है। खून, रक्त, रुधिर या ब्लड का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4 होता है। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, 7.8 से लेके 8.4 के बीच होता है। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है, 10 होता है। कितना होता है, 10 होता है। चूने के पानी का पीएच मान कितना होता है, 10.5 होता है। अमोनिया का पीएच मान कितना होता है, 11.5 से लेके 14.0 के बीच होता है। ठीक है, लाइम का पीएच मान कितना होता है, 12.4 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है, 14.0 यानी 14 होता है। रोटी का पीएच मान कितना होता है, तो रोटी का पीएच मान 5.3 से लेके 5.8 के बीच होता है। ठीक है, मक्खन का पीएच मान कितना होता है, 6.1 से लेके 6.4 के बीच होता है। केला का पीएच मान कितना होता है, 4.5 से लेके और 5.2 के बीच होता है। ठीक है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, 5.6 से कम होता है। ठीक है, अम्ल वर्षा, अम्लीय वर्षा एक ही चीज है। हमारा शरीर का पीएच मान कितना होता है, 7.0 से लेके 7.8 के बीच होता है। मछली का पीएच मान कितना होता है, 6.6 से लेके 6.8 के बीच होता है। अच्छा, टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है, 9.4 होता है। कितना होता है, 9.4 होता है। सेब का पीएच मान कितना होता है, 5.0 होता है। सेब का पीएच मान कितना होता है, 5.0 होता है। एक वीडियो आपको स्पेशल हम बना देंगे पीएच मान पर। पीएच मान का आविष्कार किसने, कब, है ना, और क्यों किया था, क्या जरूरत पड़ा था पीएच मान आविष्कार करने का उसको। और पीएच मान में अम्ल कब होता है, क्षार कब होता है, यानी अम्ल कब होता है, भस्म कब होता है, इसका क्या उपयोग होता है, कैसे उपयोग होता है, सारा चीज अगले वीडियो में कवर करेंगे। आप ये जरूर बताएं कि आपको ये पदार्थ और उसके पीएच मान का वीडियो कैसा